अध्यक्ष जी, आज किस उद्देश्य में आए हैं यहाँ पर? आज उद्देश्य में है कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान बनवाने तक सब लोग राजनेता और प्रधानमंत्री सब लोग इसी तरह हम राज कर रहे हैं और हम भी तो उसी के विचार कलम हमारे हाथ में है। मैं परमश्री आदिवासी संघ का अध्यक्ष हूँ और मेरे सहयोगी रविचंद्र एडवोकेट राष्ट्रीय सचिव समसेन वे हैं। दोनों मिलकर और हमारे अशोक सम्रा जो सागर साहब हैं उनका बहुत बड़ा सोचना रहा कि आज मेरे साथ में खड़े हैं। मैं बहुत उनका आभारी हूँ। सबका एकजुट हमारा मिला हुआ है और एकजुट हो गया है। हम बाबा साहब डॉक्टर संविधान के जो निर्माता हैं उनके तहत ही आज हम यहाँ सब संगठित हुए हैं। लोग इसमें मिल गए, इसमें सर्वव्यापी व्यवस्था व्यापक प्रकार से इसका विचार विमर्श करें और मेरे से काम करें। बताइए सर, अपना नाम बताइए सब में पहले। मेरा नाम अशोक सागर है। मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा 24 सितंबर 1924 को स्थापित समता सैनिक दल का राष्ट्रीय सचेतक हूँ। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा 26 नवंबर 1949 को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अथक प्रयास के बाद भारत का संविधान सौंपा गया था। उसी दिवस को भारत के हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे कानून दिवस संविधान दिवस के रूप में मनाने का सरकारों ने निर्णय लिया गया है। इसी उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का प्रतिमा स्थल पूर्वी कचहरी गेट पर रखा गया है। इस कार्यक्रम में विचार गोष्ठी में समता सैनिक दल के अलावा अधिवक्ता संघ प्रगतिशील के तमाम साथी सब जुटे हुए हैं, सीनियर वकील जुटे हुए हैं। हमारे सुभाष रतन जी, हमारे असलम साहब, हमारे रजिस्टर एडवोकेट सुभाष जयजान मालिया जी और हमारी महिला क्या नाम है अंजू गौतम, ये तमाम साथी हमारे प्रमोद हरीश जी जो समता सैनिक दल से हमारे दरोगा जी खड़े हैं। आपका क्या नाम? सादिक। हाँ, सादिक जी। तो सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज थोड़ा सा इसमें आपको चिंता करनी चाहिए कि कई तरह की बातें उठ रही हैं देश के अंदर। जैसे कोई कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। एक स्वतंत्र राष्ट्र में जिसका एक संविधान है, अपना भारत देश है, किसी देश में दूसरे देश की मांग उठाना ये संविधान के विरोध में है। अगर ये सही मानते हैं तो दूसरी तरफ हमारे सिख भाई भी खालिस्तान की मांग उठा रहे हैं। तो फिर तो या तो उनकी बात को भी जायज़ कह रहे कि एक देश में रहते हुए दूसरे देश की मांग की जाए। हाँ, तो मेरा कहने का अवसर ये है कि भारत को भारत ही रहने दिया जाए। भारत के संविधान में जो इसमें सब लोग रहते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र कैसे बने। चलो हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र बना लीजिए आप एक काम करिए, अपनी वर्ण व्यवस्था के अनुसार 4 आदमी लाइए। सबसे पहले ब्राह्मणों को लाइए 4 को, और उन 4 आपस में तय करिए कि भाई तू पढ़ने का काम करेगा और अपने एक भाई को कहना तू लड़ने का काम करेगा, एक को कहना भैया तू बनिएगा काम करना, और चौथा जो ब्राह्मण भाई होगा उसे कहना तो भैया झाड़ू का काम करना। वो भी उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में सभी चीज़ें लिखी हैं। बाबा साहब ने सबको इक्वल कर दिया। जो पहले उनका साधन था कि एक पढ़ेगा एक लड़ेगा, ये ग्रंथों का आधार था वर्णवाद व्यवस्था में कि एक पढ़ेगा एक लड़ेगा और एक करेगा व्यापार, और जो बहुजन है वो करेगा सबका अधिकार उनका ख़त्म कर दिया गया। और बाबा साहब ने संविधान लिखते समय क्या लिखा कि सब पढ़ेंगे सब लड़ेंगे, सब पढ़ेंगे सब लड़ेंगे, सब करो व्यापार और सबकी सेवा सब करेंगे। ऐसा दिया भारत के संविधान का अधिकार। यानी कि सबको पढ़ने का अधिकार दिया, सबको लड़ने का अधिकार दिया, सबको व्यापार का अधिकार दिया और सबकी सेवा सब करेंगे। आज देख नहीं रहे, आप प्रधानमंत्री भी झाड़ू लगा रहे हैं हमारे। आज मुख्यमंत्री दिल्ली के जो झाड़ू का चुनाव चिन्ह लेके दिल्ली में सरकार में मिनिस्टर बन गए। तो सबकी सेवा सबको करनी पड़ेगी, यही भारतीय संविधान का आधार है। तो आज 26 नवंबर के कार्यक्रम जगह जगह लगे हुए हैं। आपके चैनल को भी हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इतनी खूबसूरती के साथ हमारे अधिकतर के अध्यक्ष जी तमाम को और दल की तरफ से व्यक्त किया। धन्यवाद आपका। सर, अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम रविचंद्र एडवोकेट और समता सैनिक दल का मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। आज किस उद्देश्य में इकट्ठे हुए हैं आप सब लोग? संविधान दिवस मनाया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को ये संविधान बना कर तैयार कर दिया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, यदि देश का उस संविधान को चलाने वाले गलत होंगे तो वो गलत ही साबित होगा। जैसे आज ये सरकार है जो हमारे बाबा साहब के संविधान को चला रही है,
तो वे उसे सही तरह नहीं चला रहे, इसलिए ये संविधान कमज़ोर है। संविधान अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो संविधान वालों के साथ में जो बैठे हुए व्यक्ति गलत हैं। तो देश का जो प्रधानमंत्री होना चाहिए वो के.आर. नारायण जैसा होना चाहिए। एक बार ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो है के.आर. नारायण जी के पास गए, उन्होंने कहा कि इसमें जो संशोधन होना है, के.आर. नारायण साहब ने कहा कि देश का संविधान अपनी जगह सही है, देश के संविधान को चलाने वाले गलत हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री की हमें आवश्यकता है जो कोई प्रस्ताव भी कराना जाए, कह दे कि संविधान में कोई कमी नहीं है, संविधान में किसी भी कीमत पर यह संशोधन नहीं होगा। लेकिन आज की सरकार ने, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो न्यायाधीश हो, सबको जो है उनको कैप्चर कर लिया गया है और जो है वो सत्ता का ही गुण गा रहे हैं। इसीलिए आज हमारे बहुजन समाज पे ये अत्याचार हो रहा है। इसके अत्याचार की वो नहीं है कि हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब के संविधान को चलने वाले हैं, और हम लोगों को अब एकजुटता की जरूरत है। हम एकजुट होंगे और जो बाबा साहब के जो सपने हैं उसको किसी भी कीमत पे हम चकनाचूर नहीं होने देंगे। यही आज हम संविधान दिवस पर यही हम कसम खाते हैं। जो आज देश को, जो आज संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र बदलने की बात कर रहे हैं, बाबा साहब ने संविधान में पहले लिख दिया था कि किसी भी देश में कोई दूसरा राष्ट्र नहीं बन सकता। इसलिए बाबा साहब ने खुद उस पर लिखा था। ऐसे बाबा साहब को हम नमन करते हैं जिसने सब बराबरी का अधिकार दिया, सबको समानता का अधिकार दिया। लेकिन जिन लोगों को दिया, जो कुछ लोग हम लोग समझते हैं, लेकिन जो लोग बाबा साहब का फायदा उठा रहे हैं वो लोग बाबा साहब की भावना को नहीं समझते। जिस दिन वो बाबा साहब की भावना को समझ गए तो वो हर तरह सुखी होंगे, हर तरह उनके अधिकार होंगे। क्योंकि ये जो लोग सत्ता चला रहे हैं, ये सत्ता उनकी नहीं है, ये सत्ता हमारी है। जिस दिन देश की कुर्सी पर प्रधानमंत्री मोदी से बैठ गया तो ध्यान रखना कि ये बोध में देश हो जाएगा और सबको समानता का अधिकार जो नहीं मिले हैं वो उनको अधिकार बराबर के मिल जाएंगे। इसी उस पर मैं सभी देशवासियों को संविधान की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अमर है, अमर है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अमर है, अमर है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अमर है, अमर है। जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये हो गया।